नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में करेंगे खबरों की शुरुआत। मंडला में हाथरस मामले को लेकर एसपी दीपक शुक्ला ने बयान दिया है। 12 बच्चियों की बात चल रही है, उसकी ना तो हम और ना ही हाथरस के अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं। जौनपुर में लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। 2 महिलाओं की हालत नाजुक। कानपुर में लव जिहाद मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम नाकाम। फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। लड़के ने लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर शादी भी की। हाथरस में पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में चूक। लाइट जाने पर सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे हो जाते हैं बंद। आज प्रशासन ने की इन्वर्टर की व्यवस्था। करौली में पेट्रोल डालकर संत की हत्या के मामले में अयोध्या के संतों ने जताई नाराजगी। तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अनशन पर बैठे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कर रहे मांग। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे बागपत। पीएम कल्याणकारी योजनाओं अभियान के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान को मारी गई गोली। पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान पर दिन दहाड़े किया जानलेवा हमला। हालत नाजुक। सीतापुर में करंट लगने से महिला की हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर लगाया जाम। नायब तहसीलदार प्रीतिक सिंह ने दिया हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन। मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी को धमकी देते हुए वीडियो हो रहा वायरल। लालू समर्थक ने सीएम योगी के लिए भी किया अपशब्दों का इस्तेमाल। पुलिस को दी गालियां। बीती 8 तारीख को महापंचायत का ये वीडियो है। गोंडा में चलती ट्रेन में मानसिक रूप से विक्षिप्त की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त को भूख लगी थी। बिना पूछे उसने बिस्किट खा लिया और उसके बाद उसकी बेरहमी के साथ पिटाई की गई। अब वीडियो तेजी से वायरल। सीबीआई ने संभाली हाथरस केस की जांच। आज लखनऊ में सीबीआई ने दर्ज किया केस। हाथरस कांड में मथुरा से गिरफ्तार आरोपियों से ईडी करेगी पूछताछ। विदेशी फंडिंग को लेकर पूछेगी सवाल। लद्दाख में जारी भारत चीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कल भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 7वीं बैठक होगी। जमीन के विवाद में गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हमला हुआ है। पुजारी की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर। बता दें कि गोंडा के मनरोगा गांव में जमीन विवाद में कुछ दबंगों ने पुजारी को गोली मार दी थी, जिसमें फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले को 2 लोगों को हिरासत में लिया है। देवरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ताओं को पीटा है। पार्टी उम्मीदवार मुकुंद मणि त्रिपाठी को रेप का आरोपी बताया। टिकट दिए जाने पर सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देवरिया मामले पर ट्वीट कर कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक महिला मंच पर सार्वजनिक रूप से कांग्रेस नेताओं के द्वारा हमला किया गया था, जहां से आउटरीच अवार्ड वापसी, डेमोक्रेसी की मौत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी देवरिया घटना पर वीडियो पर रिट्वीट किया। कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने वीडियो पर लिखा है, चुनावी टिकट की मांग को लेकर महिला की पिटाई कर दे कांग्रेस नेता। देवरिया में कांग्रेस की महिला नेता के साथ हुई मारपीट का राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान लिया है। कहा, आखिर ये सभी बीमार मानसिक वाले लोग राजनीति में कैसे आते हैं। सहारनपुर के देवबंद में शातिर गैंगस्टर फुलमाफिया की अवैध संपत्ति के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन हुआ। करीब 1.5 करोड़ की कृषि भूमि और मकान को कुर्क किया गया। बसपा एमएलसी महमूद अली और अमित जैन की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। एमएलसी उसके पार्टनर रहे अमित जैन के खिलाफ 100 करोड़ की आरसी की जारी। कानपुर में नाली के विवाद में 2 परिवार में मारपीट हुई है। सड़क पर झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। वायलनोवस्ता के गल्ला मंडी क्षेत्र की पूरी घटना। गौतम बुद्ध नगर में एक युवक को स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना महंगा पड़ गया। दबंगों ने बेरहमी के साथ पीटा। मारपीट में घटना कैमरे में कैद हो गई। जालौन में रजिस्ट्री ऑफिस में मारपीट देखने को मिली। 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। जमकर चले लात से मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में बुजुर्ग महिला ने फांसी लगाकर जान दी। काफी समय से बीमारी के चलते उठाया कदम। पुलिस मौके पर पहुंची। हरदोई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक युवक को मृत दिखाकर दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। युवक खुद को जीवित बताने में जुटा हुआ है। बुलंदशहर में गालीबाज बैंक कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खाताधारक को गाली देता हुआ नजर आया। डीबीआई के एचडीएफसी बैंक का पूरा मामला। कानपुर में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। खाली प्लॉट में मिला कई दिनों पुराना शव। सूचना के बाद पुलिस नहीं पहुंची मौके पर। औरैया में आवारा सांड की लड़ाई के बाद बड़ा हादसा होने से बचा। रोड पर लड़ते हुए सांड जिम सेंटर के अंदर जा घुसे। जिम में लगा कांच और कुर्सियां सांड के लड़ाई से क्षतिग्रस्त हो गई।
कन्नौज में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला अज्ञात का शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सड़क कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टीका लगाने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ी है, उसकी मौत हो गई। परिजन स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांदा में एक आरोपी पति को पुलिस के मेडिकल चेकअप के बाद जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले आरोपी ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसका कटा सिर लेकर कोतवाली पहुंचा था। भदोही में ग्राम प्रधान को मिला धमकी भरा खत। नक्सलियों के नाम से मिले खत में 2 जगह बम रखने का भी दावा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में दुकानदार और नगरपालिका कर्मी के बीच जमकर मारपीट। आक्रोश कर्मचारियों ने सड़क किनारे जाम किया। शाहजहांपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से बाइक और तमंचे बरामद। अनलॉक 5 के साथ टिहरी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से प्रशासन के सामने कोरोना संक्रमण को रोकना एक बड़ी चुनौती। पर्यटक स्थलों के और होटल्स रेस्टोरेंट में भारी भीड़ होने के नाते अब खतरा भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इधर कानपुर देहात में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कानपुर देहात में पराली जलाने से रोकने के लिए कवायद अब शुरू कर दी है। अमेठी में रेलवे लाइन के पास मिला है युवक का शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बुलंदशहर में चोरों का आतंक। पूर्व प्रधान के घर से लाखों की चोरी। पुलिस जांच में जुटी। हाथरस में दबंगों ने सरकारी शिक्षक से मारपीट की है। बंधक बनाकर शिक्षक को जमकर पीटा गया। घटना का वीडियो वायरल। पीलीभीत में सड़क सुरक्षा सप्ताह के आखिरी दिन डीएम ने लोगों को जागरूक किया है। हेलमेट बांटकर आम जनता को सुरक्षित रहने के निर्देश भी जारी किए। उन्नाव के थाना कोतवाली सदर पुलिस ने 25 हजार की इनामी गैंगस्टर को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर पुलिस ने चर्चित बालेंद्र हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पैसे को लेकर बालेंद्र की हत्या हुई थी। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला है युवक का शव। घर लौटे पिता ने शव देखकर पुलिस को दी सूचना। बबेरू कोतवाली का पूरा मामला। मथुरा में परिक्रमा दे रहे श्रद्धालुओं पर बिजली का खंभा गिर गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिजनों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। औरैया में फुटवियर की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से फुटवियर की 3 मंजिला इमारत धू-धू कर जल उठी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में आग की चपेट में आई कई दुकानें। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। खड़ी पिकअप को कार ने मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत हुई। उन्नाव में दर्दनाक हादसे में 2 मासूमों की जान चली गई है। घर में करंट लगने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बिजनौर में अनियंत्रित कार नहर में जा गिरी। कार में सवार उत्तराखंड तहसीलदार और 2 अन्य लोग डूबे। गोताखोर और पुलिस टीम तलाश में जुटी। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने पीआरबी 112 को मारी टक्कर। 1 सिपाही की मौत, दूसरा घायल। मिल एरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। कानपुर देहात में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया है। घायल युवक की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दोनों बदमाशों पर गाजियाबाद और बागपत में कई मामले दर्ज हैं। जारचा थाना इलाके में मुठभेड़ हुई। ललितपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी एटीएम कार्ड बदलकर खातों से रुपए उड़ा लेता था। बुलंदशहर में दबंगों ने किराना स्टोर में घुसकर व्यापारी की लाठी डंडों के साथ पिटाई कर दी। स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी वारदात। हाथरस में बंधक बनाकर रखी गई लड़कियां खिड़की से कूदकर भाग गई। मध्य प्रदेश से सभी लड़कियों को सिलाई का काम कराने के लिए बुलाया गया था। बस्ती में सीएससी कप्तानगंज में इलाज कराने आए ईमानदार के साथ आए बीजेपी नेता। विनीत तिवारी की डॉक्टर से हुई कहासुनी। बाद में डॉक्टर ने लोगों ने ही नेता की जमकर पिटाई कर डाली। सोनभद्र में पैसे को लेकर लड़की के ससुराल वालों और मायके वालों के बीच आपस में भिड़ंत। 4 महिलाओं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर में मामूली विवाद में दबंगों का हंगामा। खड़ी कार करने को लेकर विवाद के बाद दबंगों ने कार चालक को पीटने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामपुर के डीएम ने धान केंद्र पर किसान के भेष में पहुंचकर मारा छापा। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते लिया फैसला। कर्मचारियों को लगाई फटकार।
मथुरा में यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रात में भ्रमण किया और सुरक्षा को लेकर पुलिस की मुस्तैदी को परखा। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने थाना सदर बाजार का निरीक्षण किया। मेरठ में दहेज में मोटरसाइकिल मांगने पर ससुराल वालों ने दूल्हे को बंधक बनाया। पुलिस ने कराया मुक्त। लॉकडाउन के दौरान हुआ था निकाह। आगरा में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। डीएम पहुंचे कांजी बड़ा बेचने वाले बाबा के पास। सारे कांजी बड़े खरीद कर की आर्थिक मदद। यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई। प्रदेश के 19 जिलों में बनाए गए थे 1282 सेंटर। 5,95,986 अभ्यर्थी हुए शामिल। यूपी में 19 अक्टूबर से खोलेंगे क्लासेस। 9 से 12 तक के स्कूल 2 पालियों में होंगी पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। 19 अक्टूबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, इस बात पर कंफ्यूज जरूर दिखे। गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी प्लांट में तेंदुआ दिखा है। लोगों में मचा हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत। मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के मिलेंगे दस्तावेज। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत तमाम लोग मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना की ताकत टेक्नोलॉजी है। ड्रोन की मदद से गांव की मैपिंग हो रही है। पिछले 6 सालों में जो काम गांव में हुआ वो पिछले 6 दशक में नहीं हुआ। पीएम ने आगे कहा, पहले की सरकारों ने गांव को उनके नसीब पर छोड़ दिया था, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि गांव के लोगों को किसी पर निर्भर न होना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना में मिले वाला प्रॉपर्टी कार्ड बिना किसी जमीन के विवाद के जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले का रास्ता खोलता है। अब किसी भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश को लूटने में लगे लोगों को अब देश पहचानने लगा है। किसानों को मिल रही है बीमा, पेंशन और अनाज आसानी से मिलने से कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब किसान ऐसे लोगों को पहचान चुका है। योगी सरकार में नहीं बच पाते बेटियों के गुनहगार। महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1। एनसीआरबी के आंकड़ों से सच आया सामने। योगी सरकार ने हाई कोर्ट से किया अनुरोध। प्राथमिकता के आधार पर सभी कोर्ट में हो पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों का निपटारा। गोंडा की घटना पर सुनील साजन ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, गोंडा की घटना एक बार फिर बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सिर्फ शब्दकोश में बनकर रह गया है। सरकार ने त्योहारों को लेकर जारी किया है एसओपी। कार्यक्रमों की आयोजकों को दी जाएगी जिम्मेदारी। आयोजकों ने कहा, हमारी नहीं होनी चाहिए सुरक्षा की कोई भी जिम्मेदारी। सीएम त्रिवेंद्र ने शनिवार को पंचायतों को ट्रांसफर किए 62 करोड़ 21 लाख रुपए। कहा, पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को सरकार कर रही है प्रमोट। 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली शायरा बानो बीजेपी में शामिल हुई। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोली बानो, पीएम मोदी से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन किया। शनिवार को सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। कपाट, गुरुवाणी और शबद कीर्तन का आयोजन हुआ। अयोध्या में अपहरण हुए युवक का पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। आशीष वर्मा को असलहे के बल पर बाइक सवार 3 लोगों ने अपहृत किया था। कई घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली हैं। हरदोई संडीला में समाधान दिवस में अचानक पहुंचे एडीजी, सुनी जनता की शिकायतें। वाराणसी घूमना हुआ अब आसान। अगले महीने में बनारस में वन काशी वन पास की सुविधा शुरू होगी। पर्यटकों को नहीं होगी दिक्कतें। कन्नौज में एक अधेड़ का शव मिला है। परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। चित्रकूट में कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार ने शुरू की कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने की पहल। शुरुआत में 50 कुपोषित बच्चों के परिजनों को भेंट की जाएगी गाय। मुरादाबाद में साइबर थाना पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस कंपनी चलाने वाले और लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शादी ठगों को गिरफ्तार किया है। गैंग का खुलासा हुआ। कौशाम्बी में पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टेबाजी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 सट्टेबाजों सहित सट्टेबाजों के खाते से रकम भी बरामद की। मुरादाबाद डीएम कार्यालय के सामने ई रिक्शा चालकों के समर्थन में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सीतापुर में नदी में डूब रहे बच्चे को बचाने के लिए पिता ने नदी में ही छलांग लगा दी। गहरे पानी में डूबा पिता, अभी तक तलाश जारी। अयोध्या जनपद के थाना रोनाही क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए 2 पक्ष मारपीट, एक की मौत। पुलिस की आई लापरवाही सामने। मथुरा में हाईवे पर पुलिस ने गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा है। 28 गौवंश कराए गए मुक्त।
हापुड़ में 2 दिन पहले हुई आकाश की हत्या का खुलासा हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद की। मुसीबत में फंसे एक सांड की तस्वीर वायरल हो रही है। साइकिल से उलझकर सांड गले में फंस गई उसकी साइकिल, गले में साइकिल लेकर घूमता रहा सांड। सीतापुर में समाधान दिवस में डीएम और एसपी पहुंचे शहर कोतवाली, रजिस्टर देख डीएम और एसपी हुए नाराज। कानपुर में प्रेमी युगल ने घर वालों के शादी से इनकार करने पर आत्महत्या की है। कोतवाली के सिविल लाइंस स्थित सैंड क्वार्टर घटना है ये। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में यमुना नदी में मिला है शव, मृतक की शिनाख्त नहीं हुई, पुलिस ने जांच की शुरू। ललितपुर में दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर बेरहमी के साथ पीटा, लाठी डंडों और धारदार हथियारों से किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। इस दौरान एक शख्स की लाठी डंडों के साथ पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। फर्रुखाबाद में पूर्व सपा नेता की गुंडाई आई सामने, पुलिस के सामने हुई फायरिंग, वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश और मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर बदमाश को लगी गोली, कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद। सीतापुर में दरोगा एसबी सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तालाब में मिले युवक के शव पर बोले, ऐसी घटना होती रही तो कैसे चलेगा, एसपी ने किया लाइन हाजिर। बहराइच में कलेक्ट्रेट में तैनात कर्मचारी की मोटरसाइकिल कलेक्ट्रेट परिसर से गायब हुई, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर के किसानों ने बिठूर थाने का घेराव किया है। बिल्डर समीर अग्रवाल और अशोक गुप्ता के दबंगई से परेशान है किसान। फतेहपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में सहायक अध्यापक की हुई मौत। सीतापुर में तंत्र मंत्र के नाम पर 3 युवकों ने महिला से ठगी की है। सोने की एक रिंग, 12,000 रुपए और नकदी लेकर भाग गए। शाहजहांपुर में गलियों में जलभराव के चलते लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। गंदगी के जलभराव होने से लोगों को यहां से गुजरना पड़ता है। एसडीओ ने बीएसएनएल ऑफिस लालगंज में जमकर हंगामा किया है। टेलीफोन एक्सचेंज के रास्ते में गाड़ी खड़ी होने पर ऑफिस में काम कर रहे व्यक्ति को उतारा गुस्सा, वीडियो इस वक्त वायरल। चलिए खबरें अभी और भी हैं, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।